नमस्कार देहरादून। मैं रचना आपको आज इस चीज़ से अवगत कराना चाहती हूँ कि जो आपदाएं देहरादून में अब आई हैं शायद वो मैंने कभी नहीं देखी। हो सकता है आई हों और हमने ना देखी हों, पर जितना मुझे याद है कि ऐसी आपदाएं तो मैंने देहरादून में नहीं देखी। और जो देखी भी हैं वो उत्तराखंड में हमने देखी हैं, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और जो उससे ऊपर के क्षेत्र है केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस जगह की हमने बहुत सारी आपदाएं देखी हैं। अब बात ये आती है कि देहरादून में इतना कंस्ट्रक्शन 10 सालों के अंदर हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कंस्ट्रक्शन इतना क्यों हुआ है, ये इस बात के लिए आम आदमी भी परेशान है, लेकिन आम आदमी की बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ा है, आम आदमी की बात सुनी नहीं जाती है। तो हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, क्या सिर्फ अब इन लोगों को उत्तराखंड ही मिला है नोचने खचोचने के लिए? आप देखो, मसूरी में दो दो तीन तीन रास्ते बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, मसूरी में इतनी भीड़ जमा करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, पहाड़ है, लोग पहाड़ घूमने आते हैं तो पगडंडी के रास्ते से जाएं। ठीक है, पगडंडी का रास्ता तो बहुत पुरानी बात हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि भीड़ जमा क्यों करनी है? पर्यटक स्थल ही क्यों बनाना है? क्यों नहीं पहाड़ों में अच्छे स्कूल्स खोले गए? क्यों नहीं पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए गए? क्यों नहीं पहाड़ी लोगों को रोज़गार दिया गया? क्यों पहाड़ी लोग पहाड़ से उतरकर दिल्ली और देहरादून में बसने लगे, जगह जगह जाने लगे? इतनी अच्छी धरोहर छोड़ने के बाद भी पहाड़ी इधर उधर जाने पे मजबूर हुए, क्यों? क्योंकि सरकार ने कभी पहाड़ों पे कोई काम करना नहीं चाहा। और काम करना भी चाहा है तो सिर्फ यही कि पहाड़ को काटो और सड़कें बना दो, पहाड़ को काटो और सड़कें बना दो। जो भी मुझे मुझे लगता है कि ये सब बात हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाकर बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन मेरी भी कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा कोई। क्यों क्यों नहीं? जब हम ये अपने देहरादून को नहीं बचा सकते तो हम किसी चीज़ को कैसे बचा पाएंगे? बताओ आप। देहरादून की आज वो स्थिति है कि हर पहाड़ी देहरादून में आके रहना चाहता है। लेकिन देहरादून में रहना तो चाहते हैं सब लोग, लेकिन पहाड़ों का क्या होगा हमारे? ये बताओ। मैं तो खुद देहरादून में रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा का बर्थ प्लेस है ये। हम लोग भी कभी कुमाऊँ से नीचे आए होंगे, हमें इतनी चीज़ें पता भी नहीं हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वाकई बहुत दुख होता है जब मैं DIT के आगे की रोड, मसूरी रोड पर देखती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है। जिस दिन पानी आएगा वो बिल्डिंगें ढहा जाएंगी और इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसमें उन लोगों का जाएगा जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन बिल्डिंगों में जो किराए पे रह रहे हैं, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं। अरे 4-4 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है पहाड़ों में। किसने परमिशन दी? क्यों दी? हर जगह इन्होंने पहाड़ों पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं कि दम घुटता है अब। लोग यहाँ सांस लेने आते थे, लोग यहाँ पे फ्रेश एयर लेने आते थे, लोग यहाँ पे अपना मन ठीक करने आते थे। और आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सारा उत्तराखंड ये लोग धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? जानवर आज घर में घुस रहे हैं। जानवर घर में घुसने लगे हैं क्योंकि जंगल काट दिए गए हैं इतनी बुरी तरह से। सायधारा पे इतने पेड़ कटे हैं, तभी तो वहाँ आए दिन देखो बादल फटते रहते हैं। आए दिन वहाँ बादल ही फटते रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। सारी जगह ज़मीन, लोग खेती करते थे, खेती करना ही बंद हो गया है लोगों का। कोई खेती नहीं करना चाहता अब। आरामप्रद ज़िंदगी अब सबको चाहिए। इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं हूँ। लेकिन आज हमें अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस होता है, और हम कुछ कर भी नहीं पाए हैं। अब सरकार से यही निवेदन है, यही कहा जाता है कि भाई अब आप पहाड़ को और क्षतिग्रस्त मत करिए। हमें नहीं जाना है 4 घंटे में दिल्ली, हमें नहीं जाना है 5 घंटे में दिल्ली। अरे यार, यहीं हॉस्पिटल बनाओ, यहीं आप अच्छी अच्छी सुविधाएं दो, तो फिर लोग क्यों भागेंगे इधर उधर? हाँ, पहाड़ों को नेचुरल रहने दो। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लोग पैदल यात्रा करते थे, आज सब बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं।
एंजॉय कर रहे हैं। पहले लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे मुक्ति के लिए, आज लोग जा रहे हैं मस्ती के लिए। तो क्या ही बचा धर्म में, क्या रह गया? विनाश का तो कारण बनता ही है। अब इंसान अगर प्रकृति को नहीं बचा पाएगा तो प्रकृति तो अपना रौद्र रूप दिखाएगी ही। भाई हमसे भी ऊपर कोई शक्ति बैठी है जो सब देखती है। क्यों इंसान नहीं समझ पाता इतनी छोटी सी बात? आज ये देहरादून का हाल है, हिमाचल का हाल है, आने वाले टाइम में लगता है कुछ नहीं बचेगा। इस निकम्मी सरकार, निकम्मे अधिकारी, ऐसे लोगों को तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए। सारा देहरादून नशेड़ी हब बना के रख दिया है। क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े मॉल यहाँ लाने की? क्या ज़रूरत है? यहाँ पूरा राजपुर रोड इन लोगों ने ऐसा बर्बाद कर दिया है कि जहाँ देखो, राजपुर रोड आप छोड़ो, आप ऊपर जाइए, मैगी पॉइंट से आगे चले जाइए, जहाँ जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं कंस्ट्रक्शन, वहीं कंस्ट्रक्शन। अरे यार ये बिल्डिंगें देख देख के दिमाग ख़राब होने लगा है अब हम लोगों का। बाहर के लोग आके बस रहे हैं, बाहर के लोग, और पहाड़ी जा रहे हैं। क्या करेगा इंसान जब उसे रोज़गार नहीं मिलेगा? हाँ, और नेताओं को तो, जितने नेता आते हैं वो तो पहले अपनी जेब भरते हैं। अरे यार तुम जेब भरते भी हो तो कम से कम कुछ विकास का काम भी तो करो। लेकिन नहीं, कोई ये सब नहीं करेगा। मेरा सबसे यही अनुरोध है, सब लोगों से यही प्रार्थना है कि अपना पहाड़ बचाओ, अपनी धरोहर बचाओ। हमारे पूर्वजों ने भी हमारी ज़मीन जायदाद थी, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। सारी ज़मीन जायदाद बेच दी गई हैं इधर उधर लोगों ने। ऊपर की बेल्ट, आप मसूरी से नीचे आओगे तो आप देखोगे कि कहीं कोई खेती नहीं होती। जहाँ 15 साल पहले लहलहाते हुए खेत होते थे, ज़मीनें होती थी, जंगल होते थे, सारे जंगल कट गए हैं। और यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ बन रही है, जितनी ज़मीन यूनिवर्सिटी खरीदती है उससे ज़्यादा तो अवैध कब्जे कर लेती है। नदी नालों में आके अपनी यूनिवर्सिटी बनाती है, जिसमें आपदाएं आएंगी, बच्चे बहते हैं, लोगों के बच्चे मर जाते हैं। हाँ, क्या है ये? क्या है ये सब? कहाँ जाएंगे इतना खाकर यार? बहुत दुख होता है ये सब देखकर, बहुत दुख होता है। कितनी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर क्या फ़ायदा उस सबको बोल के, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ। जय हिंद, जय भारत।